ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हमने बताया था कि एक ही क्यारी के अंदर मुख्तलिफ वेजिटेबल को कैसे लगा सकते हैं। अगर स्पेस कम है हमारे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ कैसे अपने घर की छत के ऊपर लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रिज़ल्ट दिखाने लगा हूँ। जो हमने रेड रेडिश, मटर के पौधे, कैबेज के पौधे, कुछ कोरिएंडर के पौधे बीच में लगे हुए हैं और एक ही क्यारी के अंदर। बेसिकली ये क्यारी हमने मटरों के पौधों के लिए इस्तेमाल करनी थी, तो मटर के पौधे हमारे लगे हुए हैं। अभी वो स्मॉल साइज़ के हैं, लेकिन हमारी जो रेड रेडिश है वो तैयार हो चुकी है और कोरिएंडर भी तैयार हो चुकी है। अब रेड रेडिश को बीच में से हम अगर हार्वेस्ट करते हैं, जैसे आप ये चेक करें, ये काफ़ी ज़्यादा बीच में रेड रेडिश लगी हैं, इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, खाने के ये लायक हो चुकी हैं, तो बाकी स्पेस बच जाएगी। और फिर ये जो हमारे मटर के पौधे हैं इनको खुली हवा लगेगी और खुली धूप लगेगी। एक ही क्यारी के अंदर हम 3 से 4 सब्जियाँ ईजीली लगा सकते हैं। ऐसी सब्जियाँ लगाएंगे जो जल्दी तैयार हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि लाल मूली बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही थी, बिल्कुल तैयार हो चुकी है, खाने का लायक हो चुकी है। और पौधों का रिजल्ट भी देखें, कितने प्यारे पौधे हैं और कितने बड़े साइज़ के पौधे लाल मूली के। और यहाँ पे चलें, ये कैबेज है, यहाँ पे भी मैंने कैबेज लगाई हुई है ये साइड पे। और वो अगर कैबेज के उस साइड पे आप देखें तो वो हमारा कोरिएंडर लगा हुआ है। अगर आप ये देखें कितना प्यारा कोरिएंडर है हमारा, तो भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये बाथू का एक पौधा बचाया हुआ था साथ ही इसके कोरिएंडर के मैंने। अभी हम लाल मूली को यहाँ से निकालते हैं मट्टी के अंदर से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड पे आप मटरों के पौधों की ग्रोथ देखें कितनी अच्छी चल रही है। सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं तो फिर फ़ौरन एक हमारे जहन में सवाल आता है कि मिट्टी किस किस्म की ये है जिसके अंदर हमने सब्जियां लगाई हैं और अच्छा रिज़ल्ट दे रही हैं। या तो हो चुकी होंगी या होने वाली होंगी, क्योंकि ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो मैंने अपलोड नहीं की। तो देखता हूँ उनको पहले करता हूँ या इस वीडियो को करता हूँ। अगर ये वीडियो बाद में आती है तो उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें हमने मिट्टी बनाने का तरीका बताया था आपको। ये चेक करें कितनी खूबसूरत हमारी मूलियाँ बनी हुई हैं। तो इसी क्यारी के अंदर से हमने इन मूलियों को निकाला है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है इनका। ये देखें, इसी तरीके से आप भी एक ही क्यारी के अंदर मुख्तलिफ सब्जियां लगाकर उनका अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अभी बीच में कुछ और मूलियाँ भी लगी हुई हैं, इनको हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे। और एक और मज़े की आपको बात बताऊँ कि ये जो हमारे पौधे लगे हुए हैं, ये फूल गोभी के पौधे हैं, इनके आगे कैबेज लगी हुई है और इसके अंदर भी मैंने लाल मूलियाँ लगाई हुई हैं। वो एक लाल मूली अगर आपको दिखाई दे रही हो तो मैं उसको निकालता हूँ। ये चेक करें, ये देखें कितने गहरे पौधे थे और उनके अंदर ये लाल मूली लगी हुई थी। आज मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। बारिश हो रही है 2 दिनों से और बारिश के बाद जो पौधों का रिज़ल्ट होता है वो देखने वाला होता है और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही होती है पौधों की। हालांकि पानी इनको ज़्यादा मिल रहा होता है, लेकिन बारिश का पानी एक खुद खाद वाला पानी होता है, तो इसलिए हमारे पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है इस बारिश के पानी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।